अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मारवा ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इनगल्फिंग कैंडल के बारे में जानेंगे कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है और बेरिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है। हमारी कैंडल स्टिक पैटर्न का कोर्स शुरू है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी जो कि इन्वर्टेड हैमर के बारे में है तो वो आप लाजमी देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनगल्फिंग कैंडल क्या होते हैं। सबसे पहले हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की बात करते हैं। तो जैसे आपको चार्ट पे सामने दिखाई दे रहा है, ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब इसको मैं थोड़ा मज़ीद जूम कर लूँ। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की जो है पहली कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए और ग्रीन वाली कैंडल से स्मॉल होनी चाहिए। जब ऐसी कैंडल आपको दिखाई दे, रेड वाली कैंडल किसी भी जो है सपोर्ट एरिया पे, और उसके बाद जो बड़ी कैंडल बने ग्रीन वाली और इसकी रेड वाली कैंडल की बॉडी से जो है ऊपर क्लोज होनी चाहिए ये बुलिश कैंडल, तभी ये इनगल्फिंग कैंडल कहलाएगी। अगर ये रेड वाली की विक से भी ऊपर क्लोज होती है तो फिर ये एक बहुत ही अच्छा इनगल्फिंग पैटर्न होगा। और एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि अगर ये जो लो है, ये बुलिश कैंडल का जो लो है, उसने इस लो को ले लिया है, ओवरटेक कर लिया है, देन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी इनगल्फिंग कैंडल होगी। अगर ये इस हाई को ओवरलैप नहीं भी करती है तभी ये एक इनगल्फिंग कैंडल कहलाएगी और इस पे आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर ये जो विक है इस बुलिश कैंडल की, ये इस लो को ले लेती है, देन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी की पैटर्न जो है वो होगा। अब इनगल्फिंग पैटर्न यही होता है कि बुलिश इनगल्फिंग यही होता है कि पहली वाली कैंडल जो है वो रेड होती है और जो दूसरी कैंडल होती है वो ग्रीन होती है और रेड कैंडल से बड़ी होती है। इसी तरह इसके अपोजिट ही जो है ये बेरिश इनगल्फिंग होती है। बेरिश इनगल्फिंग में भी ऐसा होता है कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो रेड कैंडल से स्मॉल होती है। ग्रीन कैंडल स्मॉल होगी और रेड वाली जो कैंडल है वो बड़ी होगी ग्रीन कैंडल से, और इस ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है इससे नीचे ये रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर इस विक से नीचे क्लोज होती है तो ये एक बेहतरीन बेरिश इनगल्फिंग कैंडल होगा। और अगर इसकी जो है, जैसे कि मैंने आपको बुलिश कैंडल का एग्जांपल दिया था, इसी तरह अगर ये लो जो है इस कैंडल का लो अगर मार्केट ले लेती है, ये कैंडल ले लेती है और उसके बाद नीचे आके ये इनगल्फिंग कैंडल क्लोज हो, तो यहाँ पर हम चार्ट पे आ चुके हैं। और जब भी आप एंट्री ले इनगल्फिंग कैंडल पे तो आपको जो है पहले ट्रेंड देखना है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें आपने बुलिश इनगल्फिंग पे एंट्रीज लेनी है, और अगर बेरिश ट्रेंड है तो उस पे जो है आपने बेरिश इनगल्फिंग पे एंट्रीज लेनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड शुरू है, तो यहाँ पर हम जो है बाई की एंट्री ढूंढेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। इस 15 मिनट का चार्ट है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये मार्केट नीचे आ रही है तो बुलिश जो है ट्रेंड है, तो इसमें हम बाई की एंट्री ढूंढेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर एक इनगल्फिंग पैटर्न बना, ये वाला, ये रेड कैंडल है और ये जो साथ ग्रीन कैंडल है ये रेड वाली से बड़ी है और यहाँ पे क्लोज हुई है, लेकिन आपने इस पे एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एरिया नीचे नहीं है। अगर इस यहाँ पे अगर ये बनता, इस सपोर्ट पे अगर ये बनता, देन हम इसको ले सकते थे, लेकिन ये इस सपोर्ट से ऊपर है। तो हमें वेट करने है कि ये या तो इस सपोर्ट एरिया तक आए या फिर कोई न्यू सपोर्ट एरिया बनाए और वहाँ पे हम इसकी एंट्री लें, और वहाँ पे भी हमने एक न्यू इनगल्फिंग कैंडल बनने का वेट करना है। तो अगर हम मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि इसने एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। अब जैसी सपोर्ट बनाया इसने तो मार्केट जो है इस सपोर्ट से नीचे आके क्लोज हो गई। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं और आपको कहते हैं कि जैसे ही कैंडल नीचे क्लोज हो तो आपने सेल लेना है, लेकिन सेल आपने इस तरह नहीं लेना है, आपने किसी पैटर्न के बनने का वेट करना है। अगर इस तरह का पैटर्न आपको कहीं पे भी दिखाई देता है कि इस सपोर्ट से नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, फेक आउट हो जाए
और उसके बाद कोई पैटर्न आपको दिखाई दे, जैसे कि ये एक बुलिश जो है इंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, रेड वाली सी बड़ी है, और इसको देखें ये लो इसने यहाँ से ले लिया है इस कैंडल का, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी का इंगल्फिंग पैटर्न है। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के नीचे 10 पिप्स नीचे रख लेना है, और टारगेट एरिया आपने करना है रेसिस्टेंस एरिया, या 1:3 1:2 अपने जो है रिस्क के मुताबिक आप कर सकते हैं। और फिर देखें यहाँ पर इस रेसिस्टेंस एरिया को भी जो है इसने क्रॉस कर दिया था। तो ये तो था एक बुलिश इनगल्फिंग का एग्जांपल। अब हम बेरिश का देख लेते हैं। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गई है, इसका मतलब है कि ट्रेंड जो है वो यहाँ से बेरिश कंटिन्यू हो गया है। अब इसी को जो है, इसी सपोर्ट को जो हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये एक अब रेसिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट जो है ब्रेक हो चुका है, और अब मार्केट दोबारा इसी जो है रेसिस्टेंस एरिया पे आई है, और यहाँ पे आप देखें कि एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है। ये ग्रीन कैंडल रेड वाली से छोटी है, और उसके बाद ये रेड बड़ी कैंडल इससे भी नीचे क्लोज हो गई। तो जैसे ही ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बने, आपने इस पे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस जो है आपने इस वीक के ऊपर रखना है, रेसिस्टेंस एरिया के ऊपर, और टारगेट जो है आपने किसी सपोर्ट एरिया, जैसे कि ये सपोर्ट एरिया है, या 1:2 1:3 को आपने करना है। तो उम्मीद करता हूँ बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न और बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न की आपको समझ आ गई होगी, और आपको ये